आज हम इस सीरीज की तीसरी वीडियो में बुक के सेकंड पार्ट के दूसरे चैप्टर के बारे में जानेंगे, जिसमें स्वामी जी ने कर्तव्यों के महत्व के बारे में बताया और ये भी बताया कि कैसे सन्यासी और गृहस्थ दोनों का ही समान महत्व है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2, ईच इज ग्रेट इन हिज ओन प्लेस। संख्या फिलॉसफी के अनुसार प्रकृति 3 शक्तियों से बनी है। इनको संस्कृत में सत्व, राजस और तामस कहा जाता है। तामस को अंधकार या निष्क्रियता के रूप में दर्शाया गया है। राजस गतिविधि है जिसको आकर्षण या प्रति आकर्षण के रूप में व्यक्त किया जाता है, और सत्व उन दोनों का संतुलन है। प्रत्येक मनुष्य में ये 3 शक्तियां होती हैं। जब हमारे अंदर तामस की शक्तियां प्रबल हो जाती हैं तो हम आलसी हो जाते हैं, हिल नहीं सकते हैं, कुछ विचारों से बंधे होते हैं। तो अन्य समय में हमारी गतिविधि प्रबल होती है और कुछ समय में दोनों का शांत संतुलन होता है। कर्मयोग इन्हीं 3 शक्तियों के विशेष रूप से निपटने के लिए है। हम ये सीखकर कि वे क्या हैं और उन्हें कैसे नियोजित किया जाए, हमें ये अपने काम को बेहतर तरीके से करने में मदद करता है। हम सब नैतिकता के बारे में जानते हैं और हम सभी कर्तव्य के बारे में भी जानते हैं, लेकिन साथ में हमें ये भी पता है कि विभिन्न देशों के नैतिकता का महत्व बहुत भिन्न होता है। एक देश में जिसे नैतिक माना जा सकता है, उसे दूसरे देश में पूरी तरह से अनैतिक माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक देश में चचेरे भाई से शादी कर सकते हैं, वहीं पे दूसरे देश में इसे बहुत ही ज़्यादा अनैतिक माना जाता है। इसी तरह नैतिकता के अन्य सभी विभागों में हम पाते हैं कि वो सब बहुत भिन्न है, पर फिर भी हमारे पास ये विचार है कि नैतिकता का एक समान स्तर होना चाहिए। नैतिकता का कोई भी एक रास्ता नहीं हो सकता। हमारे सामने 2 रास्ते खुले हुए हैं। अज्ञानियों का रास्ता, जो सोचते हैं कि सच्चाई का एक ही रास्ता है, बाकी सब गलत है। दूसरा, बुद्धिमानों का रास्ता, जो इसे स्वीकार करते हैं कि हमारे मानसिक संविधान के अनुसार अस्तित्व के भिन्न तल हो सकते हैं, जिनमें हम हैं। कर्तव्य और नैतिकता भिन्न हो सकती है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय को पढ़कर पश्चिमी देशों में काफी लोग चकित हो गए थे, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को एक पाखंडी और कायर कहते हैं, क्योंकि अर्जुन ने अपने विरोधियों से लड़ने के लिए मना किया और कहा कि मित्रों और रिश्तेदारों की तरफ अप्रतिरोध प्रेम का सर्वोच्च आदर्श है। यहाँ से हमको ये सीखने को मिलता है कि कई मामलों में दोनों चरम एक जैसे होते हैं। जैसे ध्वनि की पिच बहुत ही कम होती है तो हम उसे सुन नहीं पाते, और जब ध्वनि की पिच बहुत ही ज़्यादा होती है तब भी हम उसे सुन नहीं पाते हैं। इसी तरह प्रतिरोध और अप्रतिरोध के बीच का अंतर प्रकृति की तरह है। एक आदमी विरोध इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो कमज़ोर है, आलसी और वो कर नहीं सकता। वहीं पे दूसरा आदमी ये जानता है कि अगर वो चाहे तो वो एक ज़बरदस्त हमला कर सकता है, पर फिर भी वो वार नहीं करता है और साथ ही में अपने शत्रु के लिए सुख समृद्धि की कामना करता है। यहाँ पे जो पहला व्यक्ति है वो पाप नहीं करता है, पर इस तरह वो कोई लाभ भी नहीं उठा पाता है। पर वहीं पे जो दूसरा व्यक्ति जो प्रतिरोध करता है वो लाभ उठा रहा होता है। बुद्धा ने अपने सिंहासन त्याग दिया और अपने पद को त्याग दिया, यही सच्चा त्याग था। लेकिन एक भिखारी के मामले में त्याग का कोई सवाल ही नहीं हो सकता, जिसके पास त्याग करने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए कि जब हम इस अप्रतिरोध और आदर्श प्रेम की बात करें तो हमें यह जान लेना चाहिए कि वास्तव में इसका क्या मतलब होता है। इसी तरह अर्जुन अपने सामने पराक्रमी सेना को देखकर कायर हो गया। उनके प्यार ने उन्हें अपने देश और राजा के प्रति अपने कर्तव्य को भुला दिया। इसीलिए श्री कृष्ण ने उनको बताया कि वो एक पाखंडी है। वो कहते हैं कि तुम्हारी बात एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है, लेकिन तुम्हारे कार्य तुम्हें धोखा दे रहे हैं और तुम्हें कायर बना रहे हैं। इसलिए उठो और लड़ो। ऐसे कर्म योगा के केंद्र विचार हैं। हर एक इंसान को गतिविधि से पूर्ण शांति की ओर जाने के लिए उसको सक्रिय होना चाहिए। हमें अपने कार्य को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। जैसे अगर हम धन की इच्छा रखते हैं और साथ ही में हम ये भी जानते हैं कि पूरी दुनिया उस व्यक्ति को दुष्ट के रूप में मानती है जो सिर्फ धन के पीछे भागता हो, इस तरह में हम ना ही धन के लिए संघर्ष कर पाने के लिए हिम्मत जुटा पाएंगे, पर फिर भी हमारा दिमाग उसी के पीछे दिन रात भागता रहेगा। इससे हमारा कोई भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो हमें शक्ति और बाकी सब चीज़ों की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहिए, और जब हम अपनी इच्छा को पूरी कर लेंगे तब वह समय आएगा जब हम ये जानेंगे कि ये बहुत ही छोटी चीज़ है। लेकिन जब तक आप इस इच्छा को पूरा नहीं कर लेते, जब तक आप इस गतिविधि से गुजर नहीं जाते, तब तक आपके लिए शांति और आत्मसमर्पण की स्थिति में आना असंभव है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना आदर्श अपनाना चाहिए और उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। ये प्रगति करने का अच्छा तरीका है, बजाय कि हम किसी और व्यक्ति का आदर्श को अपनाएं। किसी भी समाज में सभी पुरुष और महिलाएं सब एक जैसे नहीं हो सकते, इसीलिए उनका आदर्श भी अलग अलग होना चाहिए। हर एक के लिए ये अच्छा होगा कि वो अपने आदर्श को खुद साकार करें, क्योंकि ये ठीक नहीं होगा कि मुझे आपके स्तर से आंका जाए या फिर आपको मेरे स्तर से आंका जाए। हम इसको हिंदू की व्यवस्था में पाते हैं कि इस तथ्य को बहुत ही प्राचीन काल में मान्यता दी गई थी।
उनके ग्रंथों और पुस्तकों में विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न नियम हैं। जैसे गृहस्थ जीवन के अलग नियम है, सन्यासी के अलग नियम है और छात्र के अलग नियम है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक छात्र के रूप में अपने जीवन को शुरू करता है, फिर उसके बाद वो विवाह करके गृहस्थ बन जाता है और फिर वृद्ध अवस्था में सेवानिवृत्त हो जाता है और अंत में वह संसार को त्याग कर सन्यासी बन जाता है। जीवन के इन 4 चरणों में प्रत्येक के लिए कुछ कर्तव्य जुड़े होते हैं। इन चरणों में से कोई भी आंतरिक रूप से दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। भारत में जीवन के 4 चरणों को बाद के समय में घटाकर 2 कर दिया गया है। पहला गृहस्थ और दूसरा साधु। गृहस्थ एक नागरिक के रूप में शादी करता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और दूसरी ओर साधु का कर्तव्य यह है कि वे अपनी ऊर्जा पूरी तरह से धर्म के लिए समर्पित करें, प्रचार करें और भगवान की पूजा करें। एक आदमी के लिए गृहस्थ होना और अपने सभी कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाना बहुत ही मुश्किल का काम है। मैं आपको अब महानिर्वाण तंत्र के कुछ अंश बताऊंगा जो इस विषय के बारे में हमको बताते हैं। सबसे पहले गृहस्थ को भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ईश्वर का ज्ञान उसके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, पर फिर भी उसे लगातार काम करते रहना चाहिए और अपने सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उसे अपने कर्मों का फल भगवान को देना चाहिए। गृहस्थ का महान कर्तव्य जीवक को पार्जन करना है, लेकिन उसे ध्यान रहना चाहिए कि वो ये काम झूठ बोलकर, धोखा देकर या किसी को लूट कर ना करे। उसे अपने माता पिता को कभी भी कठोर शब्द नहीं बोलना चाहिए, अपने माता पिता के सामने मजाक नहीं करना चाहिए, बेचैनी नहीं दिखाना चाहिए, गुस्से को नहीं दिखाना चाहिए। एक व्यक्ति को माता या पिता के सामने झुक कर खड़े रहना चाहिए और जब तक उसके माता पिता बैठने का आदेश ना दे तब तक नहीं बैठना चाहिए। यदि गृहस्थ ये दिखे बिना कि उसकी माँ या उसके पिता, उसके बच्चे, उसकी पत्नी और गरीबों के पास खाना पीना और कपड़ा है या नहीं, वो सबसे पहले अपने पास ये सब चीजें रखता है, तो वो पाप कर रहा है। पत्नी के प्रति भी उसका कर्तव्य होता है। कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को डांटे नहीं और उसे हमेशा उसकी देखभाल करनी चाहिए जैसे उसकी अपनी माँ हो, और जब वो परेशानी में हो तब भी उसे अपने पत्नी पर क्रोध नहीं दिखाना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री के बारे में सोचता है, अगर वह उसे अपने मन से भी छू लेता है, वह आदमी अंधेरे नरक में जाता है। गृहस्थ को चाहिए कि वह अपनी पत्नी को हमेशा धन, वस्त्र, प्रेम, विश्वास और अमृत जैसे वचनों से प्रसन्न करे और कभी भी उसे परेशान करने के लिए कुछ भी ना करे। अब बच्चों के लिए निम्नलिखित कर्तव्य है। पुत्रों को उसे 4थे वर्ष तक प्रेम पूर्वक पालना चाहिए, फिर उसे 16 वर्ष तक की आयु तक शिक्षित किया जाना चाहिए और जब वो 20 वर्ष का हो जाए तो उसे किसी काम में लगा देना चाहिए। फिर उसके बाद उसे समान रूप से प्यार से व्यवहार करना चाहिए। ठीक उसी तरह बेटी का लालन पालन करना चाहिए और उसे सबसे ज्यादा ध्यान से पढ़ाना चाहिए, और जब वो शादी कर ले तो पिता को उसे गहने और धन देना चाहिए। फिर उसके बाद मनुष्य का कर्तव्य अपने भाइयों और बहनों के प्रति आता है और फिर अपने भाइयों और बहनों के बच्चे के प्रति आता है अगर वह गरीब है। फिर अन्य रिश्तेदारों, अपने दोस्तों और अपने नौकरों के प्रति कर्तव्य आता है। फिर उसका कर्तव्य उसके गाँव के लोगों के प्रति और गरीबों के प्रति आता है। भोजन, वस्त्र, शरीर के प्रति तथा बालों को संवारने से अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि वह सच बोले और नम्रता से बोले, ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जो लोगों को पसंद हो, जो दूसरों का भला करे। ना ही उसे अन्य पुरुषों के व्यवसाय के बारे में बात करनी चाहिए। ये कर्म योग के सिद्धांत के एक हिस्से की कुछ पंक्तियां हैं। उसमें बाद में एक जगह लिखा है कि यदि गृहस्थ युद्ध में अपने देश या अपने धर्म के लिए लड़ते हुए मर जाता है तो वह ध्यान के द्वारा योगी के समान लक्ष्य तक पहुंच जाता है। ये दर्शाता है कि किसी के लिए जो कर्तव्य है वो किसी दूसरे के लिए कर्तव्य नहीं हो सकते हैं। साथ ही में हमें ये नहीं कहना चाहिए कि एक कर्तव्य छोटा है और दूसरा बड़ा। प्रत्येक कर्तव्य का अपना स्थान होता है। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर की पूजा के लिए दुनिया का त्याग कर देता है तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि जो लोग दुनिया में रहते हैं, दुनिया के भले के लिए काम करते हैं, वे भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं। ना ही दुनिया में रहने वाले को पति, पत्नी और बच्चों के लिए सोचना चाहिए कि जो संसार को त्याग देते हैं वे नीच आवरा है। प्रत्येक अपने स्थान पर महान है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। तो अगली वीडियो को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा।